सियासी इख्तिलाफ छोड़ के इस दफ़ा जंग को क्या देने जा रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि जंग वाले पहले तो पाकिस्तान के अंदर हकीकी आज़ादी के ख्वाब के अंदर अपना हिस्सा डालेंगे जी, और इमरान खान उसकी ताबीर करेंगे, और फिर हम सब इमरान खान के साथ मिल के जंग की जो महरूमियाँ कमज़ोरियाँ, चाहे वो मेरे किसी दौर की है, जी जी, चाहे वो मेरे किसी मुखालिफ की दौर की है, इन नौजवानों बच्चों के साथ मिलकर हम उन महरूमियों को दूर करने की कोशिश करें। लेट्स नॉट पुट अ डेट ऑन इट, लेट्स नॉट पुट अ प्रोजेक्ट ऑन इट। जंग की बहुत सारी महरूमियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं अपने दौर में कर गया, बहुत सी चीज़ें मैं नहीं कर सका, बहुत सी चीज़ें होंगी शायद मेरे मुखालफों ने कर ली होंगी, बहुत सी चीज़ें जो नहीं कर सके। अल्लाह हमें मौका दे कि हम इस हकीकी आज़ादी के ख्वाब को पूरा करें। खान साहब के संग अल्लाह हमें एक कामयाबी भी दे, तो सब मिल के, इतने सारे लोग हैं और इतने लोग साइलेंट हैं जो घरों में बैठे हैं, जो हमारे से राब्ते में, जो हमारी महरूमियाँ हैं वो दूर करेंगे, जो कोशिश करेंगे। अकरम का इमेज बुरा समझते हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? वो ये है बेटा कि एक तो कौन सा सियासतदान है जिसको लोग अच्छा समझते हैं, पहले ज़रा मुझे उसका भी नाम बता दें। कौन सा MNA है जिसको लोग, एक MNA या एक MP है जब इलेक्शन लड़ता है, कोई 70-80 हज़ार वोट वो लेता है, कोई 70-80 हज़ार वोट उसके मुखालिफ ले लेते हैं, तो मुखालिफ बह के हमेशा पकड़ ही कटते होंगे ने, कभी और भी किसी ने तारीफ ही की है। इतने की बुलंद हौसला बंदे साढ़े हल कोई नहीं बे जेड़े मुखालफा पकड़ना तोलन, उससे परेशान नहीं होते। नंबर 1। नंबर 2, मेरे ख्याल में जब भी कोई आदमी हक के लिए खड़ा होता है, चेंज के लिए खड़ा होता है, लोगों को तकलीफ होती है। तो वेख्या ना कभी किसी की पूछते पैर आ जाए तो बंदे समझते हो ना, तो बंदे फिर चीखते हैं। तो जब आपके किसी एक्शन से किसी की दुम पे पैर आ जाए तो लोग चीखते हैं, तो उन्हें चीखन देना चाहिए जाए, उससे घबराना नहीं चाहिए। और सबसे आखिरी और अहम बात यह है, ये इंसान जो है ना ये बड़ा जालिम है जी। असी जड़े असां ते नबियां पैगंबरां उज़ाम मशाइख नूं भी माफ़ नहीं किया, तो मेरी क्या औकात है। तो इसलिए अगर कोई बुरा भला कहता है तो अल्लाह उसका भला करे जी, अल्लाह उसको हिदायत दे और हक़ाइक़ देखने की तौफीक दे। बिल्कुल जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।